दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड हाउस से हम अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का अरिष्ट देख सकते हैं। मतलब उनकी आयु, उनके डेथ थर्ड हाउस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चौथा घर होता है माता का, फोर्थ हाउस इज फॉर मदर, और जो थर्ड हाउस है वो फोर्थ से ट्वेल्थ है। इट मीन्स मदर का अरिस्ट, और इट इज ऑल्सो एट्थ फ्रॉम एट्थ। आठवां घर जो आयु का स्थान है, उससे भी ये एट्थ एट्थ पड़ता है। ये उसका शेडोई हाउस है। तो बिकॉज इट इज ट्वेल्थ फ्रॉम फोर्थ एंड एट्थ फ्रॉम एट्थ, तो हम माता का अरिस्ट या माता की मृत्यु यहाँ से तीसरे घर से देख सकते हैं। बात करें नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ फादर, पिता का घर है। कई लोग टेंथ हाउस को भी पिता का घर मानते हैं। तो जो तीसरा घर है, कुंडली का तीसरा घर, 9वें से 7वां पड़ता है, और चौथे से 12वां, 8वें से 8वां। इस तरीके से हम मदर्स एंड फादर्स डेथ वी कैन सी इट फ्रॉम थर्ड हाउस। तो आज मैंने प्रयत्न किया है, किसी नेटिव की मेरे पास कुंडली आई थी जिसकी मदर फादर का अरिस्ट सेम डे एक साथ हो गया था, एंड दैट डेट वॉज समटाइम्स 15th ऑफ मई 1988। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको थर्ड हाउस से थ्रू दशा, गोचर और द्वादशमांश D12 चार्ट जो पेरेंट्स के लिए देखा जाता है, उससे रिलेट करके मैंने कोशिश की है कि थर्ड हाउस जो जिससे हम पेरेंट्स का डेथ देख सकते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश। अगर फिर भी कोई त्रुटि इसमें रह गई हो, बिकॉज मैं एक रिसर्च कर रही हूँ इस पर, और रिसर्च में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से देखे जाते हैं। तो ये एक मेरी कोशिश है, बट मुझे लगता है ठीक है। अगर आपको इस विषय में कुछ भी कहना हो, कुछ भी मेरी नॉलेज में ऐड करना हो, तो योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज कोई भी इंसान अपने में पूरक नहीं है। दोनों के आदान प्रदान से, ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं कुंडली लगाती हूँ जिसमें कि मदर और फादर सेम डे एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी उनकी। यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि एट्थ हाउस में जब राहु होता है तो वो सडननेस का कारक है। जब आठवां घर वैसे भी सडननेस को रिप्रेजेंट करता है। और जब मैंने एक राहु पर वीडियो डाला था, उसमें भी एक डिटेल्ड मैंने आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि उस व्यक्ति की मृत्यु, जिसका कि राहु एट्थ हाउस में था, सडन डेथ हुई थी। उसने इच्छा मृत्यु ली थी। तो राहु इन एट्थ हाउस शोज सडननेस, एक्सीडेंट्स, और वैसे भी ये सडननेस का हाउस है। और इनकी मृत्यु भी एक एक्सीडेंट में हुई थी। पति पत्नी दोनों एक ही दिन, एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो
अभी मैं आपको वो हॉरोस्कोप लगाती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सो दैट कि आप इजीली समझ जाएं। यहाँ पर विर्गो लग्न की कुंडली है और विर्गो लग्न में बृहस्पति जिनकी दोनों राशियां 9 और 12 केंद्र में हैं, तो ये केंद्र अधिपति दोष, इसका भी मैंने एक वीडियो डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप उसको देख सकते हैं कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह दोष देता है। तो ये दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट हैं। मरकरी भी यहाँ बेनिफिक है, केंद्र में केंद्र लॉर्ड है ये मरकरी, और जुपिटर दोनों बेनिफिक हैं, तो ये केंद्र अधिपति दोष देते हैं। तो यहाँ पर जो लग्न लॉर्ड है मरकरी, वो 11th हाउस में बैठा है, जिसकी राशि चंद्रमा की राशि है। मतलब मरकरी 11वें घर में चंद्रमा की राशि में बैठा है, और चंद्रमा किसका कारक है? मून का कारक है, माता का कारक है, जो कि अपने से 11वें मतलब पिता के घर में 9th हाउस में शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र की राशि में मून एंड वीनस आर इन 9th हाउस, पिता के घर में, मतलब मून वीनस इन 9th हाउस, जो कि वहाँ से तीसरे घर को आस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि उनकी मृत्यु का घर है। 7th मतलब 9th से 7th हाउस 3rd हाउस है। इस तरीके से मदर और फादर कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि चौथे घर को 4 मैलिफिक्स देख रहे हैं, सूर्य, मंगल एंड Saturn from 7th house, Sun and Mars from 10th house, and Rahu from 8th house is aspecting 4th house. Rahu is aspecting 4th house by 9th aspect. तो इस तरीके से चौथे घर पे 4 प्लैनेट्स, सूर्य, मंगल, राहु और शनि, 4 ग्रहों का मैलिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है मदर हाउस। अगर हम फादर हाउस की बात करें तो वहाँ पर भी लग्न कुंडली में शनि तीसरी दृष्टि से, जस्ट वेट, 3rd एस्पेक्ट से शनि 9th हाउस को देख रहे हैं। 7th aspect is on लग्न एंड 10th aspect से चौथे घर को देख रहे हैं, माता के घर को देख रहे हैं। तो आइए कंफर्म कर लेते हैं। सेम प्लैनेटरी पोजीशन इन D12 चार्ट, द्वादश मांशा, विच इज सीन फॉर पेरेंट्स। ये भी एक विर्गो लग्न की कुंडली है, जिसमें मंगल और केतु दूसरे घर में बैठे हैं, 7वें घर में राहु हैं, मरकरी और जुपिटर इन 6th हाउस, वीनस इन 8th हाउस, सन एंड सैटर्न इन 9th हाउस एंड मून इन 11th हाउस। सो देखते हैं कि पेरेंट्स की कुंडली में क्या योग बन रहा है। देखिए, ये भी एक विर्गो लग्न की कुंडली है, तो इसके लिए मरकरी और जुपिटर दोनों को केंद्र अधिपति दोष लगता है, क्योंकि दे आर बेनिफिक केंद्र लॉर्ड। अब अगर हम देखें सेकंड एक्सिस पर, जो कि मार्स, सेकंड हाउस में मार्स और केतु है, उसके जस्ट ऑपोजिट 8th हाउस में वीनस बैठा है। तो
मीन्स सेकंड एंड एट्थ, जो जैसे कि लग्न कुंडली में एफ्लिक्टेड था, तो ये जो परिवार का घर है वो, और एट्थ हाउस सडननेस का, डेथ का, वो एफ्लिक्ट हो रहा है मार्स केतु से। दो प्लैनेट्स उसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं। और वीनस जो एट्थ हाउस में बैठा है वो मंगल की राशि में है। मंगल की राशि, एक राशि एट्थ में है, और एट्थ राशि मतलब 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि थर्ड हाउस में है। तो यहाँ से सेकंड हाउस और एट्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है। मीन्स मार्स डिस्पोजिटर ऑफ वीनस हु इज सिटिंग इन एट्थ इज प्लेस्ड इन सेकंड हाउस। तो इसका मतलब ये सेकंड जो हमारा एक्सिस है, सेकंड एंड एट्थ एक्सिस, इट इज ऑल्सो एफ्लिक्टेड। देन अगर हम बात करें राहु की, तो राहु बैठे हैं 7वें घर में, विर्गो लग्न की कुंडली है। यहाँ से राहु अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 11th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं। किसकी राशि में? अपनी ही राशि में, स्वयं की राशि में, कैंसर राशि में चंद्रमा बैठे हैं, जिसको राहु एफ्लिक्ट कर रहे हैं। मतलब मदर को एफ्लिक्शन आ गई। नाउ राहु की 7th दृष्टि लग्न पर भी है, इसका मतलब लग्न भी एफ्लिक्ट हो गया। 9वीं दृष्टि से ये तीसरे घर को देख रहे हैं, आयु स्थान को, विच इज 8th फ्रॉम 8th। मतलब यहाँ पर भी राहु से, मंगल से, केतु से एफ्लिक्शन है। बात कर लेते हैं छठे घर, 9th हाउस की। 9th हाउस में शुक्र की राशि में सन और सैटर्न बैठे हैं। सन जो है वो 12th लॉर्ड भी है। इस तरीके से 6th और 12th और 9th का भी कनेक्शन बन गया। और जो 9th हाउस का डिस्पोजिटर है, जहाँ पर सन और सैटर्न जिस जो बैठे हुए हैं, वो राशि अपने से 12th 8th में चली गई। तो मतलब इस तरीके से प्लैनेट्स का 6 8 12 का और लग्न का कनेक्शन बन रहा है। राहु से एट्थ हाउस भी एफ्लिक्टेड है। एंड जो सैटर्न है, शनि हैं, जो कि 9th हाउस में बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हैं, वो अपनी 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब जो कि 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं सैटर्न, और लगन लॉर्ड के साथ, मरकरी के साथ 6th हाउस में बैठे हैं। मतलब पूर्व पुण्य कर्मास 6th हाउस, 7th हाउस विच इज मार्का हाउस, 8th हाउस विच इज डेथ हाउस, ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और इससे चंद्रमा और सूर्य भी कनेक्ट हो रहे हैं। सूर्य 12वें घर से भी कनेक्ट हो रहा है, सेकंड हाउस भी इसमें एफ्लिक्टेड है। एंड सन एंड सैटर्न आर गिविंग एस्पेक्ट टू थर्ड हाउस। इट मीन्स D12 चार्ट से भी हमने इसको कंफर्म कर लिया। नाउ कमिंग टू दशा पैटर्न। अब देखते हैं कि दशा पैटर्न क्या था। हमारा दशा पैटर्न था राहु, जुपिटर एंड सैटर्न। राहु की दशा चल रही थी। तो राहु कहाँ बैठे थे? राहु बैठे थे 8वें घर में। राहु बैठे हैं 8वें घर में, और यहाँ से वो दृष्टि एट्थ हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस का। तो थर्ड हाउस एफ्लिक्ट हो गया। राहु की दशा थी जो कि 8th हाउस में थी। सडननेस, एक्सीडेंट्स को उसने दिया। मंगल मंगल इसके डिस्पोजिटर है, जो कि 10th हाउस से बैठकर माता के घर को देख रहे हैं। 9th हाउस में मून और वीनस हैं, जो कि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, वो भी थर्ड हाउस को देख रहे हैं। अब हमारी दशा थी राहु की, उसके बाद आई दशा जुपिटर की, अंतरदशा। तो अंतरदशा लॉर्ड जो है वो 10th हाउस से 4th हाउस को देख रहा है, माता के घर को देख रहा है। तो अंतरदशा लॉर्ड भी माता के घर को एफ्लिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सैटर्न की दशा, राहु जुपिटर सैटर्न दशा थी। तो सैटर्न 7वें घर से, जो मारक हाउस है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, और
वो फिफ्थ और सिक्स के लॉर्ड हैं। तो इसका मतलब सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, लग्न हाउस, ट्वेल्थ हाउस, थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस सभी आपस में कनेक्ट हो गए, दशा के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर D12 में भी चेक करेंगे तो 6, 8, 12 की दशा है जो कि लग्न से कनेक्ट हो रही है, फोर्थ से कनेक्ट हो रही है, नाइन्थ से कनेक्ट हो रही है। अगर हम बात करें गोचर की, तो गोचर में उस वक्त शनि लग्न में बैठे थे और दशा चल रही थी हमारी राहु जुपिटर सैटर्न की। और ये जो गोचर था उस टाइम का वो सेगिटेरियस लगन का था, जो कि जिसमें शनि बैठे थे। तो शनि की तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी उसमें एक्वेरियस राशि में मार्स बैठे हुए हैं। और ये जो मार्स हैं वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं, जहाँ पर मून और जुपिटर बैठा है। तो राहु राहु जो दशा महादशा लॉर्ड थे वो थर्ड हाउस में थे। जुपिटर जुपिटर जो अंतरदशा लॉर्ड थे वो फिफ्थ हाउस में चंद्रमा के साथ मदर का जो कारक है उसके साथ बैठे हुए हैं। और बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। और मंगल कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे घर में। तो इसका मतलब इस मदर का और जुपिटर फादर का कारक है, तो दोनों का संबंध तीसरे घर से बन गया। अब है सैटर्न प्रतंत्र दशा लॉर्ड, ये लग्न में खुद ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल की कुंडली दिखाऊंगी। तो यहाँ पर लग्न, देन लग्न, एट्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस से जहाँ पर चंद्रमा और जुपिटर बैठे हैं वो चंद्रमा बैठा है और जुपिटर बैठे हैं। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो इनका भी मतलब एट्थ का फिफ्थ से कनेक्शन बन गया। बच्चों को प्रॉब्लम आई और वहाँ पर बच्चों की मदर को प्रॉब्लम आई, बच्चों के फादर को प्रॉब्लम आई, जो कि फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। और पूर्व पुण्यास कर्म भी यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं। फिर नाइन्थ हाउस में केतु है और थर्ड हाउस में राहु है। तो मतलब थर्ड और नाइन्थ जो फादर का हाउस है, और इससे सेवन्थ में राहु और मंगल बैठे हैं, जो कि इससे फादर से सेवन्थ हाउस मतलब अरिस्ट हाउस फादर का। और एट्थ फ्रॉम एट्थ भी है ये। तो दशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा लॉर्ड तीनों ही इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको कुंडली दिखाती हूँ, होप यू कैन वेरीफाई इट। और आप उस कुंडली को लिख लीजिए सो दैट आप ठीक से समझ पाए। तो ये है D1 चार्ट, जिसमें जो कि विर्गो लग्न की कुंडली है। फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस में केतु, थर्ड हाउस एम्प्टी, फोर्थ हाउस एम्प्टी, फिफ्थ हाउस एम्प्टी, सिक्स्थ हाउस एम्प्टी, सेवन्थ हाउस में सैटर्न है, एट्थ हाउस में राहु, नाइन्थ हाउस मून वीनस, 10th हाउस सन मार्स एंड जुपिटर, 11th हाउस मरकरी, 12th हाउस इज एम्प्टी। सो दिस इज D1 चार्ट। होप आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट इज द्वादश मांशा चार्ट, D12 चार्ट, विच इज सीन फॉर पेरेंट्स। ये भी एक विर्गो लग्न की कुंडली है, जिसमें मंगल और केतु दूसरे घर में है, छठे घर में मरकरी और जुपिटर है, तीसरा, चौथा, पांचवा घर खाली है, सातवें घर में राहु, आठवें घर में वीनस, नौवें घर में सन और सैटर्न है, और 10वां घर खाली, और 11वें घर में चंद्रमा, और 12वां घर खाली है। तो ये था D12 चार्ट। थर्ड चार्ट इज फॉर ट्रांजिट, गोचर। 15 मई 88 का गोचर है। इसमें सेगिटेरियस लग्न है, शनि लग्न में बैठे हैं, मंगल और राहु थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस खाली है, मून और जुपिटर फिफ्थ हाउस में है,
सन मरकरी 6th हाउस में, 7th हाउस में वीनस, 8th हाउस खाली है, 9th हाउस केतु, 10th हाउस खाली, 11th खाली है और 12th भी खाली है। तो ये 3 चार्ट हैं। होप आपको इनसे समझने में कुछ मदद मिलेगी। तो इन तीनों में ही आप देखेंगे कि 6, 8, 12 का कनेक्शन आ रहा है। चौथे घर का, 9वें घर का 3rd हाउस से कनेक्शन है, लग्न से कनेक्शन है। D12 चार्ट में भी ऐसे ही है और गोचर में भी शनि लग्न में बैठे हैं, जो कि तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को, जो कि फादर का अरिष्ट है उसको देख रहे हैं, मदर का अरिष्ट है उसे देख रहे हैं। 5वां घर पूर्व पुण्य कर्म से और मदर का कारका वो वहाँ बैठा है बृहस्पति के साथ, उससे कनेक्ट हो रहा है। देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 8th हाउस ऑल्सो। 8वें घर का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो 5th में है, 5th से कनेक्टेड है। तो देर इज कनेक्शन ऑफ 6th, 8th, 12th, लग्ना, 3rd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, सभी का कनेक्शन बन रहा है। तो दिस वॉज माई एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पेरेंट्स सीन फ्रॉम द 3rd हाउस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या किसी तरह की त्रुटि नज़र आई हो तो प्लीज़ डू राइट टू मी, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड फॉर कंसल्टेशन काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.